मेरी जिंदगी की एक ही आरज़ू है, एक ही मकसद है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें गैरों ने माँ के पाँव में पहना दी, उन्हें काट के रख देना चाहता हूँ। और सदियों की गुलामी के बाद आजादी तो मिली, मगर मुल्क को बंटवारे की त्रासदी का दंश भी झेलना पड़ा। चारों ओर तहिमाम, हत्याएं, लूट और बलात्कार। इस विभाजन ने न जाने कितनों की जिंदगी उजाड़ डाली। लोग अपना सब कुछ छोड़ पलायन को मजबूर थे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एबटाबाद, जो अब पाकिस्तान में है, में 24 जुलाई 1937 को पैदा हुआ एक हिंदू ब्राह्मण परिवार का 10 वर्ष का बालक हरिकिशन गिरी गोस्वामी ने जंडियाल शेर खान से आकर दिल्ली के विजयनगर के किंग्सवे शरणार्थी शिविर में पिता एचएल गोस्वामी और गर्भवती मां कृष्ण कुमारी गोस्वामी के साथ शरण ले रखी थी, जहां उसके छोटे भाई कुकू का जन्म हुआ। एक दिन इस नवजात की तबीयत काफी खराब हो गई, मगर दंगों के कारण सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के भूमिगत रहने के कारण इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक मंजर बालक हरिकिशन को अंदर तक हिला गया और उसने डॉक्टर, नर्स सबको पीट डाला। उसी दिन पिता ने वादा लिया, ऐसे झगड़े वो दोबारा कभी नहीं करेगा। इसी बालक को आगे चलकर भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक मनोज कुमार के नाम से जाना गया। पिता एचएल गोस्वामी को दिल्ली की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम मिल गया और ये पूरा परिवार पुराने राजेंद्र नगर में बस गया। स्कूली शिक्षा के बाद हरिकिशन उर्फ मनोज कुमार ने हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ पढ़ाई के अलावे वे खेलकूद और रंगमंच से भी जुड़े। धीरे धीरे फिल्मों से झुकाव भी बढ़ने लगा। इन्हीं दिनों उनकी प्रेमिका शशि गोस्वामी उनके जीवन में आई, जिनसे 1 दिसंबर 1961 को उन्होंने शादी कर ली। इसके पूर्व ग्रेजुएशन करने के बाद वे फिल्मों में किस्मत आजमाने बंबई आ गए, जहां उनके एक फिल्मकार संबंधी लेखराज भाकरे ने 1957 में फिल्म फैशन में 80 वर्षीय वृद्ध की एक छोटी सी भूमिका दी। प्रमुख भूमिका वाली उनकी पहली फिल्म थी 1960 में प्रदर्शित कांच की गुड़िया, मगर उनकी पहली हिट फिल्म थी 1962 में हरियाली और रास्ता। बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। उसी साल प्रदर्शित हुई एक और खास फिल्म डॉक्टर विद्या। फिर वही दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। मनोज कुमार ने अपने सिने कैरियर में कई पूर्व जन्म की कहानियों और रहस्य रोमांच के ताने बाने वाली फिल्मों में सशक्त अभिनय किया। 1964 में वो कौन थी? छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। हमको डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मैं जाएं। 1965 में पूनम की रात, तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा। और गुमनाम, चमन शोला बदन, पहलू में आ जाओ, मेरे दिल मेरे हमदम, बाहों में आ जाओ। 1967 में अनीता, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। और 1968 में नीलकमल। वैसे मनोज कुमार का देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत फिल्मों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1965 में कालजयी फिल्म शहीद में शहीद आजम भगत सिंह के किरदार को जीवंत कर दिया। रंग दे बसंती जो गावे, रंग दे बसंती जो लामाए, रंग दे बसंती जो। इसके 2 साल बाद उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म बनाई उपकार, जिसमें भारत नाम के किसान युवक का किरदार निभाया, जो परिस्थितिवश गांव की पगडंडियां छोड़ मैदानी जंग का सिपाही बन जाता है। इसी फिल्म के बाद उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशन, कथा और संवाद के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावे द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस साल हम कटाई के बाद मंडी में जाकर अनाज खुद बेचेंगे। 2 पैसे देर से मिलेंगे तो क्या हुआ, लोगों को तो 2 पैसे कम देने पड़ेंगे लाला जी। 1970 में उनके निर्माण और निर्देशन में बनी पूरब और पश्चिम। चली ओ बहन चली 3 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया ढोली। ये फिल्म देश की मिट्टी छोड़ पश्चिमी देशों को पलायन कर गए लोगों की कहानी पर आधारित थी। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। वर्ष 1981 में उन्होंने देशभक्ति फिल्म क्रांति का निर्देशन किया जो सुपर हिट रही। के बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सामाजिक विषयों पर आधारित कई फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। शादी, गृहस्थी, अपने हुए पराये आदमी तथा रोटी कपड़ा और मकान। सन 1974 में प्रदर्शित रोटी कपड़ा और मकान के जरिए उन्होंने समाज की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट की और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें दिया गया। इसके पूर्व उन्होंने 1972 में बनाई फिल्म शोर, जिसकी कहानी, निर्देशन और संपादन मनोज कुमार ने खुद किया और संपादन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसी साल एक और खास फिल्म प्रदर्शित हुई, बेईमान, जिसमें अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। इसके अलावे हिमालय की गोद में, जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। दो बदन, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। पत्थर के सनम, सावन की घटा, को हटा ले चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे, सूरज को जरा शर्मिंदा कर, मुँह रात का काला होने दे। यादगार, एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन लंबी मतलब गोल, खोल दे ये सबके पोल, तो फिर उसके बाद पहचान, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। मेरा नाम जोकर। जो करता है औरों के लिए करता है, वो रोता है दूसरों को हंसाने के लिए। ये सन्यासी, 10 नंबरी और अमानत। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ।
मनोज कुमार अभिनीत सर्वप्रशंसित फिल्मों में शुमार हैं। भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए मनोज कुमार को भारत सरकार द्वारा 1992 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया, तो 2016 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है।